राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम 1नवतितमः सर्गः। भरद्वाज मुनि के द्वारा सेना सहित भरत का दिव्य सत्कार। प्रभु प्रेमियों, तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी का आश्रम है। आइए इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। जय सिया राम। बुद्धिं निवासाय तत्रैव समुनिस्तदा भरतं केकयीपुत्रम् आतिथ्येनन्यमन्त्रयत् अब्रवीद् भरतस्त्वेनं नन्विदं भवता कृतम् आद्यम् अर्घ्यम् आतिथ्यं वने यदुपपद्यते। भक्तजनों, जब भरत ने उस आश्रम में ही निवास का दृढ़ निश्चय कर लिया, उस आश्रम अर्थात भरद्वाज मुनि के आश्रम, तब मुनि ने कैकेयी कुमार भरत को अपना आतिथ्य ग्रहण करने के लिए न्योता दिया। यह सुनकर भरत ने उनसे कहा, हे मुने, वन में जैसा आतिथ्य सत्कार संभव है वह तो आप पाद्य, अर्घ्य और फल मूल आदि देकर कर ही चुके। अथोवाच भरद्वाजो भरतं प्रहसन्निव जाने त्वां प्रीति संयुक्तं तुष्येस्त्वं येन केनचित् सेनायास्तु तवैवास्याः कर्तुमिच्छामि भोजनम् मम प्रीतिर्यथा रूपा त्वम् अर्हो मनुजर्षभ। भक्तजनों, भरत जी के ऐसा कहने पर भरद्वाज जी भरत से हंसते हुए से बोले, भरत, मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा उसी से तुम संतुष्ट हो जाओगे। किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूँ। हे नरश्रेष्ठ, इससे मुझे प्रसन्नता होगी और जिस तरह मुझे प्रसन्नता हो वैसा कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए। किमर्थं चापि निक्षिप्य दूरे बलमिहागतः कस्मान्नेहोपयातोऽसि सबलः पुरुषर्षभ। भरतः प्रत्युवाचेदं प्राञ्जलिस्तं तपोधनं
सैन्येनोपयातोऽस्मि भगवन् भगवद्भयात्। प्रभु प्रेमी, भरद्वाज ऋषि ने कहा, हे पुरुष प्रवर, तुम अपनी सेना को किस लिए इतनी दूर छोड़कर यहाँ आए हो? सेना सहित यहाँ क्यों नहीं आए? प्रभु प्रेमियों, ऐसा कहने पर भरत जी ने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि को उत्तर दिया, भगवन, मैं आपके ही भय से सेना के साथ यहाँ नहीं आया। राज्ञा हि भगवन् नित्यं राजपुत्रेण वा तथा यत्नतः परिहर्तव्या विषयेषु तपस्विनः वाजिमुख्या मनुष्याश्च मत्ताश्च वरवारणा प्रच्छाद्य भगवन् भूमिं महती मनुयान्ति माम्। भक्तजनों, भरत जी ने कहा, प्रभु, राजा और राजपुत्र को चाहिए कि वे सभी देशों में प्रयत्न पूर्वक तपस्वी जनों को दूर छोड़कर रहें, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुंचने की संभावना रहती है। हे भगवान, मेरे साथ बहुत से अच्छे अच्छे घोड़े, मनुष्य और मतवाले गजराज हैं, जो बहुत बड़े भूभाग को ढक कर मेरे पीछे पीछे चलते हैं। ते वृक्षानुदकं भूमिम् आश्रमेषु टजांस्तथा न हिंस्युरिति तेनाहम् एक एवागतस्ततः आनीयतामितः सेनेत्याज्ञप्तः परमर्षिणा तथानुचक्रे भरतः सेनायाः समुपागमम्। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से, भगवन, मेरे साथ चलने वाले वे समस्त जानवर आश्रम के वृक्ष, जल, भूमि और पर्णशालाओं को हानि न पहुंचाएं, इसलिए मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। भक्तजनों, ऐसा सुनते ही उन महर्षि ने आज्ञा दी कि सेना को यहीं ले आओ। तब भरत ने सेना को वहीं अर्थात भरद्वाज जी के आश्रम में बुलवा लिया। अग्निशालां प्रविश्याथ पीत्वापः परिमृज्य च आतिथ्यस्य क्रिया हेतोः विश्वकर्माणमाह्वयत्। आह्वये विश्वकर्माणम् अहं त्वष्टारमेव च आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्। प्रभु प्रेमियों, इसके बाद मुनिवर भरद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया और ओठ पोंछ कर भरत के आतिथ्य सत्कार के लिए विश्वकर्मा आदि का आवाहन किया। वे बोले, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवताओं का आवाहन करता हूँ। मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई है। इसमें मेरे लिए वे आवश्यक प्रबंध करें। आहवये लोकपालांस्त्रीन् देवान् शक्र पुरोगमान् आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्। प्राक्स्रोतसश्च या नद्यः तिर्यक्स्रोतस एव च पृथिव्यामन्तरिक्षे च
समायान्त्वद्य सर्वशः। प्रभु प्रेमियों, भरद्वाज ऋषि आवाहन करते हैं और कहते हैं, जिनके अगुआ इंद्र हैं उन 3 लोकपालों का अर्थात इंद्र सहित यम, वरुण और कुबेर नामक देवताओं का मैं आवाहन करता हूँ। इस समय भरत का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। इसमें मेरे लिए वे लोग आवश्यक प्रबंध करें। पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, उनका भी मैं आवाहन करता हूँ। वे सब आज यहाँ पधारें। अन्याः स्रवन्तु मैरेयं सुरामन्याः सुनिष्ठिताम् अपराशोदकं शीतम् इक्षुकाण्डरसोपमम् आहवये देवगन्धर्वान् विश्वावसुहाहुः तथैवाप्सरसो देव गन्धर्वैश्चापि सर्वशः। भक्तजनों, भरद्वाज जी कह रहे हैं, कुछ नदियां मैरेय प्रस्तुत करें, दूसरी अच्छी तरह तैयार की हुई सुरा ले आवें, तथा अन्य नदियां ईख के पौरुओं में होने वाले रस की भांति मधुर एवं शीतल जल तैयार करके रखें। मैं विश्वावसु, हाहा और हूहू आदि देव गंधर्वों का तथा उनके साथ समस्त अप्सराओं का भी आवाहन करता हूँ। घृताचीमथ विश्वाचीं मिश्रकेशीमलम्बुषां नागदत्तां च हेमां च सोमाम् अद्रिकृतस्थलीं शक्रं यास्योपतिष्ठन्ति ब्रह्माणं यास्य भामिनीः सर्वास्त्वम्बुरुणा सार्धम् आहवये सपरिच्छदाः। प्रभु प्रेमी, भरद्वाज ऋषि आवाहन करते हैं। घृताची, विश्वाची, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, नागदत्ता, हेमा, सोमा तथा अद्रकृतस्थली अथवा पर्वत पर निवास करने वाली सोमा का भी मैं आवाहन करता हूँ। जो अप्सराएं इंद्र की सभा में उपस्थित होती हैं तथा जो देवांगनाएं ब्रह्मा जी की सेवा में जाया करती हैं, उन सब का मैं तुम्बुरु के साथ आवाहन करता हूँ। वे अलंकारों तथा नृत्य गीत के लिए अपेक्षित अन्यान्य उपकरणों के साथ यहाँ पधारें। वनं कुरुषु यद्दिव्यं वासो भूषणपत्रवत् दिव्यनारी फलं शश्वत् तत्कौबेरमिहैव तु इह मे भगवान् सोमो विधत्तामन्नमुत्तमम् भक्ष्यं भोज्यं च चोष्यं च लेह्यं च विविधं बहु। भक्तजनों, भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं, उत्तर कुरुवर्ष में जो दिव्य चैत्र रथ नामक वन है, जिसमें दिव्य वस्त्र और आभूषण ही वृक्षों के पत्ते हैं और दिव्य नारियां ही फल हैं, कुबेर का वह सनातन दिव्य वन यहीं आ जाए। यहाँ भगवान सोम मेरे अतिथियों के लिए उत्तम अन्न, नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करें। विचित्राणि च माल्यानि पादपप्रच्युतानि च
सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च एवं समाधिना युक्तः तेजसा प्रतिमेन च शिक्षास्वर समायुक्तं सुव्रतश्चाब्रवीन् मुनिः। प्रभु प्रेमियों, भरद्वाज जी आवाहन कर रहे हैं। वृक्षों से तुरंत चुने गए नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थ तथा नाना प्रकार के फलों के गूदे भी भगवान सोम यहाँ प्रस्तुत करें। भक्तजनों, इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भरद्वाज मुनि ने एकाग्र चित्त और अनुपम तेज से उत्पन्न हो शिक्षा शास्त्र में बताई गई उच्चारण विधि और व्याकरण शास्त्रोक्त प्रकृति प्रत्यय संबंधी स्वर से युक्त वाणी में उन सब का आवाहन किया। मनसा ध्यायस्तस्य प्राङ्मुखस्य कृताञ्जले आजग्मुस्तानि सर्वाणि दैवतानि पृथक् पृथक् मलयं दर्दुरं चैव ततः स्वेदनुदो नीलः उपस्पृश्य ववौ युक्त्या सुप्रियात्मा सुखं शिवः। प्रभु प्रेमी, इस तरह आवाहन करके मुनि पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़े मन ही मन ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही वे सभी देवता एक एक करके वहां अर्थात भरद्वाज जी के आश्रम आ पहुंचे। फिर तो वहां मलय और दरदुर नामक पर्वतों का स्पर्श करके बहने वाली अत्यंत प्रिय और सुखदायिनी हवा धीरे धीरे चलने लगी, जो स्पर्श मात्र से शरीर के पसीने को सुखा देने वाली थी। ततोभ्य वर्षन्त घना दिव्याः कुसुम वृष्टयः देवदुन्दुभिघोषश्च दिक्षु सर्वासु शुश्रुवे प्रववुश्चोत्तमावातानृतुश्चाप्सरो गणाः प्रजगुर्देव गन्धर्वा वीणाः प्रमुमुचुः स्वरान्। भक्तजनों, तत्पश्चात मेघगण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं की दुमदुभियों का मधुर शब्द सुनाई देने लगा। उत्तम वायु चलने लगी, अप्सराओं के समुदायों का नृत्य होने लगा। देव गंधर्व गाने लगे और सब ओर वीणाओं की स्वर लहरियां फैल गईं। सशब्दोद्यां च भूमिं च प्राणिनां श्रवणानि च विवेशोच्चावचः श्लक्ष्णः समूलय गुणान्वितः तस्मिन्नेवं गते शब्दे दिव्ये श्रोत्रसुखे नृणां ददर्श भारतं सैन्यं विधानं विश्वकर्मणः। प्रभु प्रेमियों, संगीत का वह शब्द पृथ्वी, आकाश तथा प्राणियों के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होकर गूंजने लगा। आरोह अवरोह से युक्त वह शब्द कोमल एवं मधुर था, समताल से विशिष्ट और लय गुण से संपन्न था। भक्तजनों, इस प्रकार मनुष्यों के कानों को सुख देने वाला वह दिव्य शब्द हो ही रहा था कि भरत की सेना को विश्वकर्मा का निर्माण कौशल दिखाई पड़ा। बभूव हि समा भूमिः समन्तात् 5 योजनम्
शाद्वलैर्बहुभिश्छन्ना नीलवैदूर्यसन्निभैः तस्मिन् बिल्वाः कपित्थाश्च पनसा बीजपूरकाः आमलक्यो बभूवुश्च चूताश्च फलभूषिताः। प्रभु प्रेमियों, भरत जी की सेना को विश्वकर्मा का निर्माण कौशल दिखाई पड़ा। चारों ओर 5 योजन तक की भूमि समतल हो गई। उस पर नीलम और वैदूर्य मणि के समान नाना प्रकार की घनी घास छा रही थी। स्थान स्थान पर बेल, कैथ, कटहल, आंवला, बिजौरा तथा आम के वृक्ष लगे थे, जो फलों से सुशोभित हो रहे थे। उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च वनं दिव्योपभोगवत् आजगाम नदी सौम्या तीरजैर्बहुभिर्वृता चतुःशालानि शुभ्राणि शालाश्च गजवाजिनां हर्म्यप्रासाद संयुक्त तोरणानि शुभानि च। भक्तजनों, उत्तर कुरुवर्ष से दिव्य भोग सामग्रियों से संपन्न चैत्र रथ नामक वन वहां आ गया। साथ ही वहां की रमणीय नदियां भी आ पहुंची, जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई थी। उज्ज्वल 4-4 कमरों से युक्त गृह अथवा गृह युक्त चबूतरे तैयार हो गए। हाथी और घोड़ों के रहने के लिए शालाएं बन गईं। अट्टालिकाओं तथा शतमंजिले महलों से युक्त सुंदर नगर द्वार भी आश्रम में निर्मित हो गए। सितमेघ निभं चापि राजवेश्म सुतोरणं शुक्लमाल्य कृताकारं दिव्यगंध समुक्षितं चतुरस्रम संबाधं शयनासनयानवत् दिव्यैः सर्वरसैर्युक्तं दिव्यभोजनवस्त्रवत्। प्रभु प्रेमियों, राज परिवार के लिए बना हुआ सुंदर द्वार से युक्त दिव्य भवन श्वेत बादलों के समान शोभा पा रहा था। उसे सफेद फूलों की मालाओं से सजाया और दिव्य सुगंधित जल से सींचा गया था। वह महल चौकोना तथा बहुत बड़ा था। उसमें संकीर्णता का अनुभव नहीं होता था। उसमें सोने, बैठने और सवारियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान थे। वहाँ सब प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र प्रस्तुत थे। उपकल्पित सर्वान्नं धौत निर्मल भाजनं क्लृप्त सर्वासनं श्रीमत् स्वास्तीर्ण शयनोत्तमं प्रविवेश महाबाहुः अनुज्ञातो महर्षिणा वेश्म तद्रत्न संपूर्णं भरतः कैकेयीसुतः। प्रभु प्रेमियों, सब तरह के अन्न और धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गए थे। उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार के आसन उपस्थित थे और कहीं सोने के लिए सुंदर शैयाएं बिछी थीं। महर्षि भरद्वाज जी की आज्ञा से कैकेयी पुत्र महाबाहु भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए उस महल में प्रवेश किया। अनुजगमुष्यते सर्वे
मन्त्रिणः सपुरोहिताः बभूवुश्च मुदा युक्तास्तं दृष्ट्वा वेश्मसंविधिं तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च भरतो मन्त्रिभिः सार्धम् अभ्यवर्तत राजवत्। प्रभु प्रेमियों, भरत जी के साथ साथ पुरोहित और मंत्री भी उस महल में प्रवेश किए। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस भवन में भरत ने दिव्य राज सिंहासन, चंवर और छत्र भी देखे तथा वहां राजा श्री राम की भावना करके मंत्रियों के साथ उन समस्त राजभोग्य वस्तुओं की प्रदक्षिणा की। आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च वालव्यजनमादाय न्यषीदत् सचिवासने आनुपूर्व्यान्निषेदुश्च सर्वे मन्त्रिपुरोहिताः ततः सेनापतिः पश्चात् प्रशास्ता च न्यषीदत। भक्तजनों, सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान हैं, ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने अर्थात भरत जी ने श्री राम जी को प्रणाम किया और उस सिंहासन की भी पूजा की। फिर अपने हाथ में चंवर ले वे मंत्री के आसन पर जा बैठे। तत्पश्चात पुरोहित और मंत्री भी क्रमशः अपने योग्य आसनों पर बैठे। फिर सेनापति और प्रशास्ता अर्थात छावनी की रक्षा करने वाले भी बैठ गए। ततस्तत्र मुहूर्तेन नद्यः पायसकर्दमाः उपातिष्ठन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात् आसामुभयतः कूलं पाण्डुमृत्तिकलेपनाः रम्याश्चावसथा दिव्या ब्राह्मणस्य प्रसादजाः। प्रभु प्रेमियों, तदनंतर वहां दो ही घड़ी में भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियां उपस्थित हुईं, जिनमें कीच के स्थान में खीर भरी थी। उन नदियों के दोनों तटों पर ब्रह्मर्षि भरद्वाज की कृपा से दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गए थे, जो चूने से पुते हुए थे। तेनैव च मुहूर्तेन दिव्याभरणभूषिता आगुर्विशतिसहस्राः ब्राह्मणा प्रहिता स्त्रियः सुवर्णमणिमुक्तेन प्रवालेन च शोभिता आगुर्विंशतिसहस्राः कुबेर प्रहिताः स्त्रियः। प्रभु प्रेमी, उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित 20,000 दिव्यांगनाएं वहां आईं। इसी तरह सुवर्ण, मणि, मुक्ता और मूंगों के आभूषणों से सुशोभित कुबेर की भेजी हुई 20,000 दिव्य महिलाएं भी वहां उपस्थित हुई। याभिर्गृहीतः पुरुषः सोन्माद इव लक्ष्यते आगुर्विंशतिसहस्रा नन्दनादप्सरो गणाः नारदस्तुम्बुरुर्गोपः प्रभया सूर्यवर्चसः एते गन्धर्वराजानो
भरतस्याग्रतो जगुः। प्रभु प्रेमियों, कुबेर की भेजी हुई 20,000 दिव्य महिलाएं भी वहां उपस्थित हुई, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्मादग्रस्त सा दिखाई देता है। इनके सिवा नंदन वन से 20,000 अप्सराएं भी आईं। नारद, तुम्बुरु और गोप अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। ये तीनों गंधर्वराज भरत के सामने गीत गाने लगे। आलम्बुषा मिश्रकेशी पुंडरीकाथ वामना उपानृत्यन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात्। यानि माल्यानि देवेषु यानि चैत्ररथे वने प्रयागे तान्यदृश्यन्त भरद्वाजस्य तेजसा। प्रभु प्रेमियों, अलम्बुषा, मिश्रकेशी, पुंडरीका और वामना, ये 4 अप्सराएं भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगी। जो फूल देवताओं के उद्यानों में और चैत्र रथ वन में हुआ करते हैं, वे महर्षि भरद्वाज के प्रताप से प्रयागराज में दिखाई देने लगे। बिल्वा मार्दंगिका आसन शम्याग्राहा बिभीतका अश्वत्थानर्तका शासन भरद्वाजस्य तेजसा। ततः सरलतालाश्च तिलकाः शतमालकाः प्रहृष्टास्तस्त्र संपेतुः कुब्जा भूत्वाथ वामनाः। प्रभु प्रेमियों, भरद्वाज मुनि के तेज से बेल के वृक्ष मृदंग बजाते, बहेड़े के पेड़ शम्या नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष वहां नृत्य करते थे। तदनंतर देवदार, ताल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबड़े और बौने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत जी की सेवा में उपस्थित हुए। शंशपामल की जम्बूह यांशान्याः कानने लता मालती मल्लिका जातिः याशान्याः कानने लता। प्रमदा विग्रहं कृत्वा भरद्वाजाश्रमे वसन् सुरां सुरापाः पिबत पायसं च बुभुक्षिताः मांसानि च सुमेध्यानि भक्षन्तां यो यदिच्छति। भक्तजनों, शंशपा, आमल की और जम्बू, यह आदि स्त्रीलिंग वृक्ष तथा मालती, मल्लिका और जाति आदि वन की लताएं नारी का रूप धारण करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ बसी। वे भरत के सैनिकों को पुकार पुकार कर कहती थीं, हे मधु का पान करने वाले लोगों, लो यह मधुपान कर लो। तुम में से जिन्हें भूख लगी हो वे सब लोग यह खीर खाओ और परम पवित्र फलों के गूदे भी प्रस्तुत हैं, इनका आस्वादन करो। जिसकी जो इच्छा हो वही भोजन करो। उच्छोद्य स्नापयन्ति स्म नदीतीरेषु वल्गुषु अप्येकमेकं पुरुषं प्रमदाः सप्तचाष्ट च संवाहन्त्यः समापेतुः
नार्यो विपुललोचनाः परिमृज्य तदान्योन्यं पाययन्ति वरांगनाः। प्रभु प्रेमियों, 7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक एक पुरुष को नदी के मनोहर तटों पर उबटन लगा लगा कर नहलाती थी। बड़े बड़े नेत्रों वाली सुंदर रमणियां अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थी। वे उनके भीगे हुए अंगों को वस्त्रों से पोंछकर शुद्ध वस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय, दूध आदि पिलाती थी। हयान गजान खरानुश्रांस्तथैव सुरभैः सुतान् अभोजयन् वाहन पास्तेषां भोज्यं यथाविधि। इक्षुंश मधुलाजांश भोजयन्ति स्म वाहनान् इक्ष्वाकुवरयोधानां चोदयन्तो महाबलाः। प्रभु प्रेमी, तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट और बैलों को भली भांति दाना, घास आदि का भोजन कराया। इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ योद्धाओं की सवारी में आने वाले वाहनों को वे महाबली वाहन रक्षक, जिन्हें महर्षि ने सेवा के लिए नियुक्त किया था, प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े और मधु मिश्रित लावे खिलाते थे। नाश्वबन्धोश्वमाजान अन्नगजं कुञ्जरग्रहः मत्त प्रमत्त मुदिता सा चमुस्तत्र संबभौ। तर्पिताः सर्वकामैश्च रक्तचन्दनरूषिताः अप्सरो गणसंयुक्ताः सैन्यावाचमुदीरयन्। प्रभु प्रेमियों, घोड़े बांधने वाले सईस को अपने घोड़े का और हाथीवान को अपने हाथी का कुछ पता नहीं था। सारी सेना वहां मत्त प्रमत्त और आनंद मग्न प्रतीत होती थी। संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं का संयोग पाकर निम्नांकित बातें कहने लगे। नैवायोध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम दण्डकान् कुशलं भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम् इति पादात योधाश्च हस्त्यश्वारोह बन्धका अनाथास्तं विधिं लब्ध्वा वाचमेतामुदीरयन्। प्रभु प्रेमियों, अप्सराओं का संयोग पाकर अयोध्या से आए हुए सैनिक इस प्रकार की बातें करने लगे। अरे, अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंडकारण्य में भी नहीं जाएंगे। भरत सकुशल रहें, जिनके कारण हमें इस भूतल पर स्वर्ग का सुख मिला, तथा श्री रामचंद्र जी भी सुखी रहें, जिनके दर्शन के लिए आने पर हमें इस दिव्य सुख की प्राप्ति हुई। भक्तजनों, इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथी सवार, घुड़सवार, सईस और महावत आदि उस सत्कार को पाकर स्वच्छंद हो उपर्युक्त बातें कहने लगे। संप्रहृष्टा विनेदुस्ते नरास्तत्र सहस्रशः भरतस्यानुयातारः स्वर्गोऽयम् इति चाब्रुवन्
नृत्यन्तश्च हसन्तश्च गायन्तश्चैव सैनिकाः समन्तात् परिधावन्तो माल्योपेताः सहस्रशः। प्रभु प्रेमियों, भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्य वहां का वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते थे और जोर जोर से कहते थे, यह स्थान स्वर्ग है। सहस्रों सैनिक फूलों के हार पहनकर नाचते, हंसते और गाते हुए सब ओर दौड़ते फिरते थे। ततो भुक्तवतां तेषां तदन्नम् अमृतोपमं दिव्यानुद्वीक्ष्य भक्ष्यांस्तान् अभवत् भक्षणे मतिः। प्रेष्याश्चेट्यश्च वध्वश्च बलस्थाश्चापि सर्वशः बभूवुस्ते भृशं प्रीताः सर्वे चाहतवाससः। प्रभु प्रेमियों, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने पर भी उन दिव्य भक्ष्य पदार्थों को देखकर उन्हें अर्थात भरत जी के सैनिकों को पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती थी। दास दासियां, सैनिकों की स्त्रियां और सैनिक सब के सब नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। कुंजराश्च खरोष्ट्राश्च गोश्वाश्च मृगपक्षिणः बभूवुः सुभृतास्तत्र नातो ह्यन्यमकल्पयत् न शुक्लवासास्तत्रासीत् क्षुधितो मलिनोऽपि वा रजसाध्वस्तकेशो वा नरः कश्चित् अदृश्यत। भक्तजनों, हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, बैल, मृग तथा पक्षी भी वहां अर्थात भरद्वाज जी के आश्रम में पूर्ण तृप्त हो गए थे। अतः कोई दूसरी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। उस समय वहां कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके कपड़े सफेद न हो, जो भूखा या मलिन रह गया हो, अथवा जिसके केश धूल से धूसरित हो गए हों। आजैष्यापि च वाराहैः निष्ठानवरसञ्चयैः फलनिर्यूह संसिद्धैः सूपैर्गन्धरसान्वितैः पुष्पध्वजवतीः पूर्णाः शुक्लस्यान्नस्य चाभितः ददृशुर्विस्मितास्तत्र नरालौहिः सहस्रशः। प्रभु प्रेमियों, अजवाइन मिलाकर बनाए गए वराही कंद से तैयार किए गए तथा आम आदि फलों के गर्म किए हुए रस में पकाए गए उत्तमोत्तम व्यंजनों के संग्रहों, सुगंध युक्त रस वाली दालों तथा श्वेत रंग के भातों से भरे हुए सहस्रों सुवर्ण आदि के पात्र वहां सब ओर रखे हुए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजाओं से सजाया गया था। भरत के साथ आए हुए सब लोगों ने उन पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। बभूवुर्वन पार्श्वेषु कूपाः पायसकर्दमाः ताश्च कामदुघा गावो द्रुमाश्चासन्मधुच्युतः वाप्यो मैरेयपूर्णाश्च मृष्टमांसचयैर्वृताः
प्रतप्त पिठरैश्चापि मार्गमायूरकौकुटैः। प्रभु प्रेमियों, वन के आसपास जितने कुएं थे उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहां की गौएं कामधेनु सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो गई थी और उस दिव्य वन के वृक्ष मधु की वर्षा करते थे। भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहां मधु से भरी हुई बावड़ियां प्रकट हो गई थीं तथा उनके तटों पर तपे हुए पिठर, कुंड में पकाए गए मृग, मोर और मुर्गों के स्वच्छ मांस भी ढेर के ढेर रख दिए गए थे। पात्रीणां च सहस्राणि स्थालीनां नियुतानि च न्यर्बुदानि च पात्राणि शातकुम्भमयानि च स्थाल्यः कुम्भ्यः करम्भ्यश्च दधिपूर्णाः सुसंकृताः यौवनस्थस्य गौरस्य कपित्थस्य सुगन्धिनः। भक्तजनों, वहां सहस्रों सोने के अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग 1 अरब थालियां संग्रहित थीं। पिठर, छोटे छोटे घड़े तथा मटके दही से भरे हुए थे और उनमें दही को सुस्वादु बनाने वाले सौंठ आदि मसाले पड़े हुए थे। 1 पहर पहले के तैयार किए हुए केसर मिश्रित पीत वर्ण वाले सुगंधित तक्र से कई तालाब भरे हुए थे। हृदः पूर्णः रसालस्य दधनः श्वेतस्य चापरे बभूवुः पायसस्यान्ये शर्कराणां च सञ्चयाः कल्कांशूर्णकषायांश्च स्नानानि विविधानि च ददृशुर्भाजनस्थानि तीर्थेषु सरितां नराः। प्रभु प्रेमियों, जीरा आदि मिलाए हुए तक्र, रसाल, सफेद दही तथा दूध के भी कई कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे। शक्करों के कई ढेर लगे थे। स्नान करने वाले मनुष्यों को नदी के घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों में पीसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण तथा और भी नाना प्रकार के स्नानोपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। शुक्लानंशुमतश्चापि दन्तधावन संचयान् शुक्लांश्चन्दनकल्कांश्च समुद्रेष्वतिष्ठतः दर्पणान् परिमृष्टांश्च वाससां चापि संचयान् पादुकोपानहं चैव युग्मान्यत्र सहस्रशः। प्रभु प्रेमियों, साथ ही वहां पर ढेर के ढेर दांतन जो सफेद कूंचे वाले थे वहां रखे हुए थे। संपुटों में घिसे हुए सफेद चंदन विद्यमान थे। इन सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। इतना ही नहीं, वहां बहुत से स्वच्छ दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र और हजारों जोड़े खड़ाऊं और जूते भी दिखाई देते थे। आंजनीः कंकतान् कुर्षान् शस्त्राणि च धनुषि च मर्मत्राणानि चित्राणि
शयनान्यासनानि च प्रतिपानहृदान् पूर्णान् खरोष्ट्रगजवाजिनाम् अवगाह्य सुतीर्थांश्च हृदांसोत्पलपुष्करान् आकाशवर्णप्रतिमान् स्वच्छतोयान् सुखाप्लवान्। भक्तजनों, भरद्वाज जी के उस आश्रम में काजलों सहित कजरौटे, कंघे, कूर्च अर्थात थकरी या ब्रश, छत्र, धनुष, मर्मस्थानों की रक्षा करने वाले कवच आदि तथा विचित्र शैया और आसन भी वहां दृष्टिगोचर होते थे। गधे, ऊंट, हाथी और घोड़े के पानी पीने के लिए कई जलाशय भरे थे, जिनके घाट बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। उन जलाशयों में कमल और उत्पल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ था तथा उनमें सुखपूर्वक तैरा जा सकता था। नीलवैदूर्यवर्णांश मृदुन्यवससञ्चयान् निर्वापार्थं पशूनां ते ददृशुस्तत्र सर्वशः व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते स्वप्नकल्पं तदद्भुतं दृष्ट्वातिथ्यं कृतं तादृक् भरतस्य महर्षिणा। प्रभु प्रेमी, पशुओं के खाने के लिए वहां सब ओर से नील वैदूर्य मणि के समान रंग वाली हरी एवं कोमल घास की ढेरियां लगी थीं। उन सब लोगों ने वे सारी वस्तुएं देखीं। महर्षि भरद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ वह अनिर्वचनीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। उसे देखकर वे सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे। इत्येवं रममाणानां देवानां इव चन्दने भरद्वाजाश्रमे रम्ये सा रात्रिः व्यत्यवर्तत। प्रतिजगमोश्चतानद्यो गन्धर्वाश्च यथा गतम् भरद्वाजम् अनुज्ञाप्य ताश्च सर्वा वरांगनाः। प्रभु प्रेमियों, जैसे देवता नंदन वन में विहार करते हैं, उसी प्रकार भरद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की वह रात्रि बड़े सुख से बीती। तत्पश्चात वे नदियां, गंधर्व और समस्त सुंदरी अप्सराएं ऋषि भरद्वाज जी की आज्ञा ले जैसे आई थीं, उसी प्रकार लौट गईं। तथैव मत्ता मदिरोत्कटा नराः तथैव दिव्या गुरुचन्दनोक्षिताः तथैव दिव्या विविधास्त्रगुत्तमाः पृथिग्विकीर्णा मनुजैः प्रमर्दिताः। भक्तजनों, महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम प्रयागराज में सवेरा हो जाने पर भी लोग उसी प्रकार मधुपान से मत्त एवं उन्मत्त दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दिव्य अगुर युक्त चंदन का लेप ज्यों का त्यों दृष्टिगोचर हो रहा था।
मनुष्यों के उपभोग में लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक बिखरे पड़े थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 91तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 91वां सर्ग पूरा हुआ। बनवासी प्रभु श्री सीताराम सरकार आप सबका सदा सर्वदा मंगल शासन करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम